हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल डेबिट क्रेडिट फंडा पर। तो दोस्तों, पिछले क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे कि गुडविल को निकालने का एक और नया मेथड, जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल, इसको देखेंगे और फिर आने वाले वीडियोस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने का एक और मेथड, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। तो दोस्तों, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल यानी इस मेथड से जब भी हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमें दो मेथड देखने को मिलते हैं। यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड में ऑलरेडी दो मेथड, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो दोस्तों, कैपिटलाइजेशन मेथड में हमें गुडविल या तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकालनी पड़ सकती है या फिर गुडविल हमें सुपर प्रॉफिट के बेस पर निकालनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन करने पर गुडविल कैसे निकलती है। तो दोस्तों, इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, यानी बिजनेस का जो भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है उसकी एवरेज निकाल लेना। फिर दूसरा स्टेप है स्टेप 2, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस या एवरेज प्रॉफिट निकालना। यानी कि हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है बिजनेस की या एवरेज प्रॉफिट की। ये दोनों एक ही होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस हो चाहे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो, दोनों एक ही बात है। और इसका फॉर्मूला होता है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए ना दोस्तों, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। फिर ये आने के बाद हम करते हैं स्टेप 3, नेट एसेट्स निकालने का। तो दोस्तों, ये आने के बाद हम ट्राई करेंगे अब स्टेप 3 निकालने का। स्टेप 3 होता है नेट एसेट्स निकालना। नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है ऑल एसेट्स, यानी जितनी भी एसेट्स हैं लेकिन अदर देन गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। यानी हमारे बिजनेस में सारी एसेट्स हमें ले लेनी है, लेकिन कोई गुडविल दे रखी हो पहले से, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड ना हो, या फिक्टिशियस एसेट्स यानी ऐसी एसेट जो सेलेबल नहीं होती, यानी जिनको हम नहीं बेच सकते, ऐसी एसेट्स हों तो वो हमें नहीं काउंट करनी है। तो जितनी भी एसेट्स आएंगी उसमें से हमें आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर देनी है, तो हमारे सामने आ जाएगा नेट एसेट्स। एक और बात दोस्तों, नेट एसेट को ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा आखिरी स्टेप आता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं स्टेप नंबर 4, जिसमें हम गुडविल ऑफ द फर्म निकालते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। जो भी हमने सेकंड स्टेप में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकाला, उसमें से माइनस कर देंगे नेट एसेट्स, यानी जो भी हमने स्टेप 3 में निकाला था। तो इस तरह दोस्तों हमारा गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा। दोस्तों, अब हम देखेंगे सेकंड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन करके कैसे गुडविल निकाली जाती है। तो इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं, जैसे स्टेप 1, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि नेट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स एक ही बात होती है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट कैलकुलेट कर लेनी है। नेट एसेट को कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला है जो अभी हमने पीछे देखा था, यानी ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। यानी इन तीनों चीज़ों को छोड़कर सारी एसेट्स हमें लेनी है, फिर माइनस कर देना है उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को। फिर दोस्तों स्टेप 2 आता है, जिसमें हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। फिर दोस्तों हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पर, जिसमें हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स, यानी जितने भी साल का प्रॉफिट हमें दे रखा है वो सब हमें ऐड कर देंगे। और इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है एडजस्टेड, यानी अगर उन सालों के प्रॉफिट में किसी भी साल में अगर हमें कुछ एडजस्टमेंट गिवन है तो वो हम एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट लेते हैं। तो जितने भी सालों के प्रॉफिट हैं सारी एडजस्टमेंट वगैरह करने के बाद उन सब का टोटल कर देंगे हम ऊपर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी जितने भी सालों का प्रॉफिट है उतने साल से हम डिवाइड कर देंगे। स्टेप 4, फिर हम निकालते हैं दोस्तों सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आखिरी स्टेप है दोस्तों स्टेप 5, जिसमें हम गुडविल ऑफ द फर्म निकालते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला इसके अंदर होता है दोस्तों सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा गुडविल ऑफ द फर्म
आ जाएगा। दोस्तों जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से ये स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे।